नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इतिहास के जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं को मैं करा रहा हूँ। तो आज मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यानी जो इंपॉर्टेंट मगध साम्राज्य था ना, उसके राजा के बारे में देखते हैं। बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, ये सभी देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने 16 महाजनपद पढ़े, उसमें से सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था, है ना। और मगध जो है, इसका जो राजनीतिक प्रभुत्व है उदय बिंबिसार के साथ हुआ था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। तो हर्यक वंश से संबंधित था बिंबिसार, हर्यक डायनेस्टी, जो कि सबसे पावरफुल साम्राज्य था मगध एम्पायर। ठीक है, 52 साल तक चला है, 544 से 492 BC। ठीक है। दूसरा, पुराणों के अनुसार अगर देखें तो मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। और इसका संस्थापक था बृहद्रथ। इसका पुत्र था जरासंध। ठीक है, जिसने गिरिध्वज या राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या कि बृहद्रथ जो था डायनेस्टी, बृहद्रथ डायनेस्टी फर्स्ट टू रूल मगध। हिज फाउंडर वॉज बृहद्रथ। और बृहद्रथ का जो बेटा था जरासंध, उसने गिरिव्रज या राजगृह की स्थापना करी थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का जो पहला वंश था वो हर्यक वंशी था। अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से चलें तो मगध वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध, हर्यक का डायनेस्टी। और पुराणों की बात करें तो पहली जो थी मगध की, वो कौन थी? बृहद्रथ। ठीक है। और दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में बम्पर डिस्काउंट चल रहे हैं। पीईटी के कोर्स में तो 80% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। पूरा 199 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। 99 में टेस्ट सीरीज। कूपन कोड लगाइए ज्ञान सर डिस्काउंट, कूपन कोड जरूर लगाइएगा, नहीं तो आपको ऑफर नहीं मिलेगा ज्ञान सर डिस्काउंट। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अगर आप पीसीएस की टेस्ट सीरीज, बीपीएससी की टेस्ट सीरीज, ROL टिकट जो भी खरीदना चाहते हैं, उसमें आप कोड लगाइएगा ज्ञान सर, है ना। तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 2 कोड है हमारे। बम्पर डिस्काउंट चल रहा है हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। 15 अगस्त तक की वैलिड है। अब बात करते हैं हर्यक वंश की, हर्यक डायनेस्टी की। तो बिंबिसार, इसका शासन 544 से 492 ईसा पूर्व रहता है। बिंबिसार जो था बुद्ध और महावीर के समकालीन था, है ना। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही के समकालीन था। श्रोणिक या शोनिक बिंबिसार की उपाधि थी। बिंबिसार की उपाधि क्या थी? श्रोणिक या शोनिक, जिसको सैनिक भी बोलते थे। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के अनुसार बिंबिसार हर्यक वंश का था, है ना। अश्वघोष के हिसाब से देखें तो जो बिंबिसार था वो हर्यक डायनेस्टी का था। और जैन लेखों के अनुसार बिंबिसार के जो पुत्र हैं कुणिक, हल, विहल, अभय, नंदीसेन और मेघ कुमार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैन राइटर्स इनके बेटे कौन कौन से थे? कुणिक, हल, विहल, अभय, नंदीसेन और मेघ कुमार। बिंबिसार ने अपनी निजी चिकित्सक जो है राजवैद्य जीवक को बुद्ध और शंकर चिकित्सक नियुक्त किया था। बिंबिसार अपॉइंटेड हिज पर्सनल फिजिशियन कौन थे? राजवैद्य जीवक। तो ये भी याद रखो, जीवक पूछ सकता है किसके राज्यकाल में राज्यवैद्य था, तो आप बताओगे बिंबिसार के। ठीक है। और जैन लेखों के अनुसार बिंबिसार ने कारागार में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई थी? जेल में जहर खाकर। विनय पिताका के अनुसार देखें तो देवदत्त के उकसाने पर, किसके? देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो यहाँ अलग अलग मतभेद हैं। विनय पिताका कहता है कि देवदत्त उकसाते हैं तो अजातशत्रु उसका बेटा बिंबिसार की हत्या कर देती। जैन लेखा कहते हैं बिंबिसार ने खुद जहर खा के अपनी मृत्यु करी, मतलब आत्महत्या कर ली। अब बिंबिसार की मृत्यु हुई तो अजातशत्रु आएगा, फिर 492 से 460 BC। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली आक्रामक शासक भी माना जाता है। कुणिक और वैदेही पुत्र अजातशत्रु की उपाधियां थी। तो अजातशत्रु की उपाधि क्या थी? कुणिक और वैदेही पुत्र। और ऐसा ये भी माना जाता है कि मगध पर राज करने की व्यग्रता में उसने अपने पिता की हत्या भी करी है और सिंहासन पर कब्जा करा है। उसके राज्यकाल में हर्यक वंश अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर था। और अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में, कब? अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और इसी के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो बनी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अजातशत्रु का सबसे पहला संघर्ष अपने मामा प्रसन्नजीत के साथ हुआ था। और प्रसन्नजीत ने अजातशत्रु से काशी राज को वापस करने को कहा, जिसे उसकी माता को दहेज में मिला था। और फिर आप देखेंगे इसी तरह से अजातशत्रु ने वैशाली जो नरेश चेतक, उसके साथ भी युद्ध किया है। 16 वर्ष तक चले इस लंबे युद्ध के पश्चात वह वैशाली पर आक्रमण, मतलब वैशाली का पराक्रम तोड़ने में सफल रहा। तो यानी काफ़ी ये महान राजा था जो वैशाली, काशी सब पे ही विजय प्राप्त करता है। और अजातशत्रु ने 2 नए प्रकार के सैन्य हथियारों का भी प्रयोग करा है। महाशिलाकांतांग, क्या बोलते हैं?
शिलाकातांक, जिसको युद्ध इंजन, जिसका प्रयोग गुलेल की तरह युद्ध फेंकने में करते थे, नहीं पत्थर फेंकने में, उसको बोलते थे महाशिलाकातांक। और रथ मूषल, बड़ी संख्या में वध करने के लिए गदा वाला रथ, रथ मूषल और महाशिलाकातांक। फिर उदायन आता भाई। तो सबसे पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, अब तीसरा राजा हर्यक वंश का आया उदायन। ठीक है, तो उदयभद्र ने पाटलिपुत्र, उदायन या उदयभद्र भी बोलते हैं, ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है इसमें, राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र कौन करता है? तो उदायन करता है। कौन करता है? उदायन करता है। और पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। ठीक है, और पाटलिपुत्र बहुत सामरिक महत्व का था, मगध साम्राज्य का केंद्र भी था। जैन ग्रंथों के अनुसार ये अजातशत्रु और पद्मावती की संतान थी। मतलब उदायन जो है वो अजातशत्रु और पद्मावती का बेटा था। और बौद्ध स्रोतों के अनुसार देखें तो उदायन पिता की हत्या कर शासक बनता है, जबकि जैन स्रोत उसे पितृहंता नहीं मानते। तो यहाँ भी कंट्रोवर्सी है भाई। ऐसा कहा गया कि बिंबिसार है, उसकी मृत्यु करी, मतलब हत्या करी अजातशत्रु ने, फिर जैसा करनी वैसी बननी, अजातशत्रु की हत्या करी उदायन ने। पर जैन टेक्स्ट ऐसा नहीं मानते हैं, है ना। तो इन दोनों में मतभेद है। अब उदायन जो था उसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्याग्रह का निर्माण कराया और वह जैन धर्म का समर्थक था। तो आप थोड़ा सा यहाँ भी यार दिमाग लगा सकते हो, जैनों का समर्थक है, जैन के लिए इतना काम कर रहा है, तो उसको पितृहंता क्यों ही मानेंगे भाई, है ना। उसको तो ग्लोरीफाई करेंगे ही भाई। सिंपल सा नियम है, आप मेरे लिए कुछ करो तो मैं आपके लिए कुछ करूँगा, ये चलता आ रहा है धरती पे। कोई फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं करता है, ये सिंपल बात है। आप भगवान का ही नाम जप करेंगे तभी आपको भी फायदा होगा, है ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। चलो, तो ये हर्यक वंश खत्म हुआ भाई। हर्यक वंश के बाद लगता है शिशुनाग वंश, है ना। क्रोनोलॉजी भी याद रखो, शिशुनाग वंश आएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। और शिशुनाग जो था पहले वाराणसी में वायसराय था। शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली करी। तो आपने तीन चीज़ें पढ़ ली, एक तो राजगिरी थी राजधानी, उदयन उसको पाटलिपुत्र करता है, शिशुनाग वापस पाटलिपुत्र से कहाँ शिफ्ट करता है? वैशाली में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें याद रखना, वैशाली को राजधानी शिशुनाग बनाता है, पाटलिपुत्र को बनाता है आपका कौन? उदयन। और उसने ही सर्वप्रथम अवंती को जीता था, किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है अवंती को पराजित कर उसे मगध का हिस्सा बनाना, है ना। प्रद्योत वंश जो था अवंती का, उसको हराना। किसने हराया? शिशुनाग ने। अब शिशुनाग का जो है फिर एक कालाशोक राजा। कालाशोक को पुराणों में काक वर्ण भी कहा गया है, और ये शिशुनाग का पुत्र था, है ना। शिशुनाग वंश का एक महान राजा था कालाशोक। कालाशोक काक वर्ण भी इसको कहते थे, और पुराणों में मतलब ये कहा गया ही वॉज सन ऑफ सक्सेसर ऑफ शिशुनाग। वह राजधानी पुनः पाटलिपुत्र लाया है ना। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी, ये चीज़ें जरूर याद रखनी है। पहले राजगिरी से राजधानी आई पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा, पाटलिपुत्र से आई वैशाली शिशुनाग के द्वारा, और कालाशोक के द्वारा वैशाली से वापस पाटलिपुत्र आ गई। ठीक है, और दूसरी बौद्ध संगीति भी कालाशोक के शासनकाल में हुई भाई। पहली अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में हुई। ठीक है, और हर चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या जो है महापद्मानंद ने करी है, जो नंदा वंश की स्थापना करेगा ना। कि कालाशोक की हत्या किसने करी? महापद्मानंद ने। अब महापद्मानंद ने हत्या करी तो आ गई नंदा डायनेस्टी, है ना। पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, प्रथम गैर क्षत्रिय डायनेस्टी। इस वंश में 9 राजा हुए हैं, इन्हें नवनंद भी कहा जाता है। कितने? 9 राजा। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने करी। और भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था, तथा इसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांग गई थी, मतलब और ज़्यादा क्रॉस कर गई थी इंडो गैंजेटिक प्लेन को। नंद वंश पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए, यानी पंचमार्क्ड कॉइन जारी करे। किसने? नंदा डायनेस्टी ने। नंद वंश भारत में शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश था, यानी फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी था टू रूल इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद फिर महापद्मानंद जो है ये आएगा। महापद्मानंद अपनी विशाल सेना के कारण पाली ग्रंथों में उग्रसेन के नाम से जाना जाता है ना। महापद्मानंद ऑल्सो कॉल्ड उग्रसेन इन पाली टेक्स्ट बिकॉज ऑफ हिज लार्ज आर्मी। और महापद्मपति, उग्रसेन, एकारत, ये सब इसकी उपाधियाँ थी। भारत का पहला साम्राज्य निर्माता भी यही था भाई, महापद्मानंद को माना जाता है। और उसने कलिंग को मगध से जोड़ा था भाई। बाद में जब अशोक जो है जीतता है, कलिंग को मगध से जोड़ने वाला कौन था? महापद्मानंद। नहरों का भी निर्माण कराया, सिंचाई कार्यों के लिए भी काफ़ी काम करा था। धनानंद जो है, अब ये फिर आखिरी रूलर रहेगा, इसको हराएगा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश स्थापना होगी। धनानंद नंद वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, और धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज या जैंड्रमीज भी कहा। इंपॉर्टेंट है ये, अग्रमीज या जैंड्रमीज किसकी उपाधि थी? तो धनानंद की थी। और धनानंद सिकंदर के समकालीन था, ये भी याद रखना है आपको। किसके समकालीन था? सिकंदर के। और इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण भी किया था, तो समकालीन तो हो ही गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसे मरवा दिया और नंद वंश की स्थापना को हटा के मौर्य वंश की स्थापना करी। नंदोपक्रमणी एक विशेष प्रकार का माप था, इसके आविष्कार का श्रेय धनानंद को ही दिया जाता है। क्या नाम था? नंदोपक्रमणी। और इसे विशाल सेना रखने का श्रेय भी दिया जाता है।
तो ये आज का लेक्चर था। जितनी चीज़ें बताएं टू द पॉइंट इतनी याद रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसे ही शानदार नोट्स SCS के आप लेके बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं हर एक एग्ज़ाम की, UPSSC के हर एक एग्ज़ाम की, PET के हर एक एग्ज़ाम की, UPPCL, BPSC, UKPSC, सबकी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। बम्पर डिस्काउंट भी हमारा 7 से 15 अगस्त में आपको मिल जाएगा। 2 ऐप है हमारी, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप आपके PSCs के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।